Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is Dimensions of Communication। तो communications के dimension के बारे में बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये 4 तरीके का होता है और इसकी थ्योरी का स्क्रीनशॉट मैं दे दूँगा, बट पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। तो क्या होता है डाउनवर्ड में ये आए अगर, तो ये ग्राफ ज़रूर बना दीजिएगा, ये चीज़ ये ज़रूर बना लीजिएगा, और ये पेपर में भी बनाना है अगर पेपर में आता है। बाकी अगर आप जर्नली देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, हम अपने से नीचे, जैसे कि एक मैनेजर है कंपनी का, कोई भी जो हाई पद पे बैठा हुआ है, वो अपने लो पद पर बैठे हुए वर्कर्स को या ह्यूमंस को कम्युनिकेट करता है या उनसे बातचीत करता है या ऑर्डर देता है, तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि नीचे से ऊपर जो बात करते हैं, जैसे कि आप अपने टीचर से बात करते हो तो ये अपवर्ड हो जाता है, क्योंकि टीचर एक हायर रैंक पे हो गया, आप लोअर रैंक पे हो एक तरीके से। और अगर टीचर आपसे बात करता है, टीचर नहीं तो आपके कॉलेज का डायरेक्टर, प्रिंसिपल या कोई भी, तो इस तरीके से आप मान सकते हो। हॉरिजेंटल और लेटरल और पेयर ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम मतलब अपनी पोजीशन पर ही कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी में आप जाओगे, वहाँ पे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, आपके सीनियर्स भी होंगे। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आपस में ही बात कर रहे हो, तो मतलब इक्वली बात कर रहे हो, सीनियर से बात नहीं कर रहे हो। तो अगर आप सीनियर से बात करोगे तो अपवर्ड हो जाएगा, और अगर आप अपने से लोअर किसी से बात करोगे तो डाउनवर्ड हो जाएगा, और आप इक्वली बात कर रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होता है कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, एक तरीके से वर्कर हो आप, और मैनेजर के ऊपर भी होता है डायरेक्टर या कोई भी जो भी हो सकता है। तो आप हॉरिजॉन्टली बात कर सकते हो, इनसे भी बात कर सकते हो, इनसे भी बात कर सकते हो। इनसे बात कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल नहीं, मतलब डायगोनल नहीं होगा, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है। बट अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो ये एक डायगोनल होगा। तो यही चीज़ होता है इसमें। और थ्योरी इसकी अगर हम चाहें तो थ्योरी हम इसका स्क्रीनशॉट लगाते हैं, चलिए आप थ्योरी देखिएगा स्क्रीनशॉट में। तो थ्योरी ये मैंने क्वांटम से ली है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन फॉर अ हायर लेवल मैनेजरल हायरार्की और टू द लोअर लेवल, या कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर टू वर्कर। जो कम्युनिकेशन ऊपर कंपनी के जो डिसीजन मेकर होते हैं या सीनियर्स बोल सकते हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ से या वर्कर से बात करते हैं, वही चीज़ हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल। यही चीज़ आपको मैंने बताई है, तो ज़्यादा ना इसको ध्यान दीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा ये चीज़, वीडियो लंबा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगता है, फिर फ्लो नहीं रहता है उतना बोलने का। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजमेंट। देखो, हार्ड वर्ड पढ़ना या यूज़ करना बेकार है, सब ओरिएंटेड ऐसे है ये, और सुपीरियर। बट आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश बेकार है तो आप मैनेज कर लेना। कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हायर होगा, आप एम्प्लॉय हो तो लोअर होगे। तो यही चीज़ वर्कर टू डिसीजन मेकर, सब सेम है, आपको आगे पीछे कर देना है थोड़ा लिखने टाइम पे। अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड फीडबैक फ्रॉम, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एम्प्लॉयज़ नहीं तो मैनेज, एम्प्लॉयज़ टू द सीनियर्स लिख सकते हो ये चीज़। और इट्स फैकल्टीज़ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपके जो मतलब आपके जो विचार हैं, इनकी ज़रूरत आप पड़ सकती है कभी डिसीजन मेकिंग में, तब आपको ये अपवर्ड कम्युनिकेशन यूज़ होता जाता है। हॉरिजॉन्टल और लेटरल प्री ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है,
तो it take space between professional pre-groups or people working at the same type of hierarchy. It is the communication among worker at the same level. तो आप अपनी मतलब ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप है एक ही जगह पे, तो उस ग्रुप में आप लोग बात कर सकते हो। और यही है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ horizontal communication, developing teamwork with an organization, promoting groups coordination with an organization। मतलब ये क्या करता है, आपके अंदर के प्रेम को बढ़ाता है एक तरीके से, वो वाला प्रेम नहीं, ये वाला प्रेम, जिससे कि हमारा टीम वर्क इम्प्रूव होता है। हम एक दूसरे की भावनाओं को या मतलब एक दूसरे के नेचर को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से बोलता है। कोई कम बोलता है तो उससे कम बोलना सही रहेगा, वो कोई कौन सा काम बढ़िया करता है, कौन सा अच्छा करता है, ये चीज़ें हमें फ़ायदेमंद करती हैं। डायगनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न change information technology and management. It is a response to market need that demand speed and efficiency. Diagonal communication flow in the all direction. Diagonal channels occupy between people who do not have to follow rigid norms of communication protocol। तो यही चीज़ है कि हम डायगनल कम्युनिकेशन किसी भी वे में कर सकते हैं, चारों दिशाओं में। जैसे कि हम कहीं पर सभी लोगों से बोल रहे हैं कोई चीज़, रोड पे जा रहे हैं, अंकल 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 चिल्लाते जा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो डायगनल कम्युनिकेशन हो जाता है एक तरीके से। और ये डायगनल कम्युनिकेशन ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह में नहीं होता है, होता भी है नहीं भी होता है। तो होता है इस तरीके से कि हम लोग यूज़ करते हैं इसको, बट इतना कोई एफिशिएंट नहीं होता है ये। क्योंकि देखो हम जब किसी कंपनी में ज़्यादा दिन काम कर लेते हैं तो हमारे रिलेशंस बन जाते हैं एक तरीके से, कि बॉस से या किसी से भी, तो वो हमको जानने लगते हैं, तो फिर हम बात कर सकते हैं डायगनली भी। हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि आप उससे बात नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि ये कम्युनिकेशन इसलिए ऐसा बनाया गया है कि इससे हमारा टाइम सेव हो और इन्फॉर्मेशन एक वे से होकर जाए जिससे कि इन्फॉर्मेशन का लॉस कम हो। तो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको इससे पुरानी वाली वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। थोड़ा बहुत वीडियोस में मेरे हो जाता है दिक्कत, बट आप लोग समझ सकते हो, खुद से भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करो, हो जाएगा इम्प्रूव। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।